हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 5 दिसंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन-कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा और प्ले स्टोर से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं डीकेएसएस अकेडमी, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने प्रोसेस लिख रखा है कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी वेरीफाई करेंगे, उसके बाद नाम वगैरह पूछता है। फिर जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको ऐसे आपको इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, तो अगर डाउनलोड करना हो तब कर लीजिए। बात करेंगे दोस्तों डिसार सैटेलाइट्स की। हुआ क्या है कि अभी संसद में ना हाँ, प्रश्नकाल के दौरान इसके बारे में पूछा गया, है ना? रिसार्च सैटेलाइट्स के साथ क्या हुआ, क्या करना है? तो बेसिकली देखो अभी इसको लॉन्च करने का प्लान अभी था, बट हुआ क्या है? हुआ ये है कि मतलब कंडीशन ऐसी नहीं है कि इस समय भेजा जा सकता है, ठीक है? अक्टूबर के महीने में इंडिया ने क्या किया था नासा को अपना जो रडार एंटीना वगैरह था वो बना के दे दिया था, ठीक है? तो ये था कि लॉन्च हो जाएगा बट अभी कंडीशन ऐसी नहीं है, परिस्थितियाँ मतलब बेसिकली इन मतलब उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए से इसको मार्च 2025 में भेजा जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा निसार सैटेलाइट जो बनाया गया है वो इंडिया के इसरो और नासा, अमेरिका के नासा ने दोनों ने मिलके बनाया है, ठीक है? तो इतना बेसिक सा याद रखेंगे जो एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट है आपके लिए, ठीक है? उसके अलावा इस प्रश्नकाल के दौरान एक दो चीजें और पूछी गई। चंद्रयान 4 के बारे में बात की गई और मिशन वीनस आर्बिटर मिशन के बारे में बात की गई, ठीक है? अब ये क्या क्या है इसको भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा पता रहे। चंद्रयान 3 आपने सबने सुना होगा, है ना? बट मैं आपको बात करूंगा चंद्रयान 4 की, ठीक है? देखो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 4 की। चंद्रयान 4 क्या है? बेसिकली हम अपने चंद्रमा पे क्या करेंगे, चंद्रमा पे अपना सैटेलाइट भेजेंगे, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करेगा और कुछ मिट्टी के यहाँ पे सैंपल कलेक्ट करके वो वापस भी आएगा, ठीक है? तो ये चंद्रयान 4 का प्लान है कि हम वहाँ से कुछ पृथ्वी पर नमूने भी लेके आएंगे वहाँ से। नमूने मतलब वो वाले नमूने नहीं मतलब सैंपल, है ना? ठीक है, तो वहाँ से कुछ सैंपल लेके आएंगे। चंद्रयान 4 में हम ये करने वाले हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है? अब बात करेंगे वीनस ऑर्बिटर मिशन की। तो वीनस ऑर्बिटर मतलब क्या है? वीनस कौन सा आपका क्या प्लेनेट है? तो ये आप बात कर रहे हैं हम लोग शुक्र ग्रह की, जिसको आप शुक्र बोलते हो। पृथ्वी यहाँ पे आप सन देखते हो, सन के बाद सब कौन सा आता है? यहाँ पे आपको बुध आ जाता है, उसके बाद शुक्र आता है और यहाँ पे अपना अर्थ आता है। तो अर्थ के जस्ट इसको हम जुड़वा बहन भी बोलते हैं शुक्र को, वीनस को। जब सुबह सुबह आप चांद देखते हो ना तो चांद के बगल में एक लाइट सा ऐसा दिखता हुआ दिखता है, वही होता है आपका वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र, ठीक है? तो इसको जुड़वा बहन भी बोलते हैं। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन भेजने वाले हैं। बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे शुक्र के कक्षा में पहुंच के शुक्र पे क्या लाइफ पॉसिबल है कि नहीं, कौन क्या पाया जा सकता है क्या नहीं है, ये सारी चीजें स्टडी करेगा, ठीक है? तो ये पर्पज है बेसिकली क्या आपका वीनस ऑर्बिटर मिशन की। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन आपको समझ में आ गया, चंद्रयान 4 आ गया और निसार सैटेलाइट्स, ठीक है? तो याद रखिएगा ये नासा और इसरो, ठीक है? नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है, तो ये थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये सैटेलाइट मतलब इमेजिंग वगैरह करेंगे, बट उसके बारे में बाद में कभी चर्चा करेंगे जब डिटेल से इसका जब लॉन्च होगा ना तो वहाँ पे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके क्या क्या उसमें लॉन्च किया गया है, क्या क्या उसमें खूबियाँ है, सारे एक साथ आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है यून सुक सियोल, योल बोलते हैं, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन बहुत अलग हो जाता है ना अगर आप इन कंट्री में आओगे, खासतौर पे जो एशियान कंट्री है प्लस चाइना चले जाओ, है ना? इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, चाइना में भी थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है? ये है आपके यहाँ के प्रेसिडेंट साउथ कोरिया के यून सुक योल, ठीक है? बेसिकली इन्होंने मार्शल लॉ वगैरह लगाया, उसके रिलेटेड इनके संसद में मतलब बहुत ज्यादा इनका मतलब एक तरह से कह लो इनके खिलाफ हो गए बहुत सारे लोग, इनकी पार्टी के भी लोग बहुत सारे लोग खिलाफ हो गए, ठीक है? तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो हम उसकी डिस्कशन भी नहीं करेंगे। हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया कहाँ पे, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये है देखो हमारा प्यार प्यार, इसको हटा देता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है? तो हम अपने प्यारे भारत के हिसाब से देखेंगे कि कहाँ पे है ये, है ना? देखो कलर चेंज कर देता हूँ आपके लिए, है ना? देखो ये है इंडिया, हमारा प्यारा भारत। ये अगर मैंने बताया था कि एक सीधी लाइन यहाँ से खींच लो इंडिया के बीचों बीच से, इसकी इधर जाओगे तो आप इसको ईस्ट बोलोगे, इसके आप पीछे जाओगे तो इसको वेस्ट बोलोगे, मतलब पूर्व साइड बोलते हैं इसको, इसको पश्चिमी साइड बोलते हैं, ठीक है? इसलिए आपने कई बार सुना होगा वेस्टर्न कल्चर। आप वेस्टर्न कल्चर क्यों सुनते हो, है ना? पश्चिमी सभ्यता क्यों सुनते हो? क्योंकि इंडिया से जब आप कंपेयर करोगे तो जो यूरोप वगैरह की कंट्रियां हैं या फिर अमेरिका की कंट्री है या कनाडा की कंट्री है, तो इनके कल्चर तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं ना, कपड़े इनके हिसाब से पहनते हैं, कपड़े इनके वाले कल्चर को अडॉप्ट करने लगे हैं, है ना? तो इसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, है ना? या पश्चिमी सभ्यता कई बार आपने सुना होगा। तो ये टर्म भी आपको थोड़ा समझ क्लियर हो गया होगा वेस्टर्न कल्चर हम क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की सभ्यताओं को हमने अपनाना चालू कर दिया, है ना? यूरोप की सभ्यताएं, ब्रिटेन की सभ्यताएं, अमेरिका की सभ्यताएं, कनाडा की सभ्यताएं, वहाँ की चीजें हमने कपड़े पहनावा वगैरह चालू कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर बोल देते हैं,
ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, साउथ कोरिया की कैपिटल की बात करें तो सियोल है, ये याद रखिएगा, जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, इसकी इधर देखोगे तो ईस्ट वेस्ट साइड में येलो सी से बॉर्डर लगता है, और इधर देखोगे तो आपका सी ऑफ जापान से बॉर्डर लगता है। और इसका अगर जमीन की सीमा की बात करें तो जमीन की सीमा बस इसकी नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर लगती है, तो ये थोड़ा सा याद रखिए, एग्जाम पॉइंट में रिलेवेंट रहता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में मैंने बता दिया कहाँ पे है। अच्छा, वर्ल्ड में हम देखा ना, ये रहा इंडिया से इधर ईस्ट में, ये रहा आपका। ठीक है, और नीचे इसका जापान से समुद्री बॉर्डर लगता है, तो ये भी थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि देखो जापान पूरा ये ऐसे यहाँ पे ऐसे पूरा फैला हुआ है ना, इसके जस्ट नीचे तक जापान आ जाता है ना, पूरा इसके ईस्ट में पूरा जापान ही आता है बेसिकली। देखो यहाँ पे तो ये है पूरा जापान, ये यहाँ पे है ना। ठीक है, चलो अब बात करेंगे, देखो मणिपुर में बेसिकली 5 जिलों में दोस्तों अस्पा लगाया गया। देखो इसको आप लोग कहीं हिंदी में लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, अप्सपा। ठीक है, और कई लोग इसको अस्पा भी बोलते हैं। तो ये प्रोनाउंसिएशन का कोई मतलब नहीं है ना। आपको जैसा कोई सामने वाला अगर इंटरव्यू में पूछे, अगर अफसा बोले तो आप अफसा पढ़िएगा, अगर अस्पा बोले तो आप अस्पा के हिसाब से उसको डील करिएगा। ठीक है, तो हिंदी में जनरली आपको जहाँ 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 देखोगे तो उसको अफ स्पा लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम अफ स्पा ही बोलते हैं अभी। ठीक है, तो अब इस्पा लगाया गया, बेसिकली क्या है, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पुलिस को एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है, जो हमारी पुलिस होती है उसको एक्स्ट्रा पावर मिलती है। मतलब आपको बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीजों के, बिना कुछ भी, बिना डॉक्यूमेंट के भी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, कई दिनों तक रख सकते हैं अपने पास, जो चाहे कर सकते हैं, तो फ्रीडम मिल जाती है। ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी होता है कि ऐसा फोर्स है जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे लागू किया गया, तो मणिपुर में लागू किया गया। अब हमारे एग्जाम पढ़ने का एलिमेंट हो जाता है मणिपुर। देखो मणिपुर में कुकी और मैती दो समुदाय हैं। समुदाय तो बहुत है, बट कुकी मैती की लड़ाई चल रही है ना। मैं इसके आज रेलिवेंट को डिस्कस करूंगा, थोड़ा पॉलिटिकल व्यू को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मतलब यार ये लड़ाई क्यों चल रही है, 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ गए हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे हालत कैसे है ना। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े इसके बारे में कि अभी क्या करंट स्टेटस है, क्या हाल है अभी, कुकी का क्या हाल है, मैथी क्या हाल है, वो सब डिस्कस करेंगे। आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, अरे यार ये चीजें तो हमने अपने एंगल से कभी सोचा ही नहीं है ना। तो एक नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। देखो ये है केबुल लमजाओ पार्क, कितना सुंदर सा पार्क है यार मणिपुर में। मतलब सोचो, नेचर ने ऐसे ऐसे पार्क बना रखे हैं ना, मतलब ये पूरा पानी के ऊपर ऐसे ऐसे सर्कल से, कोई स्क्वायर से ऐसे ऐसे बने हुए हैं। राइट, इसको फुमदीज वगैरह बोलते हैं। तो इसको बहुत ज्यादा फेमस है मणिपुर का। तो ये यूपीएससी एग्जाम में भी पूछ चुका है। देखो ये सब टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे हम लोग घूमने जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि इनके लड़ाई झगड़े चले, कुकी और मैती की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में आपको चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कुकी और मैती की। आप देखोगे तो आपको लगेगा यार नॉर्थ ईस्ट के सारे लोग एक जैसे हैं, है ना, कुकी और मैती। आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा ये दोनों एक ही जैसे, कुकी और मैती एक ही जैसे हैं, लेकिन नहीं, उनसे पूछोगे तो वो एक झटके में देख के पहचान जाते हैं कि ये कुकी है कि ये मैती है। ठीक है, तो तुरंत पहचान जाते हैं। अब देखो लड़ाई क्या हुआ। लड़ाई मणिपुर के मतलब इम्फाल वगैरह में जॉब वगैरह को लेकर हुआ, ठीक है, फिर उनके रिजर्वेशन को लेकर हुआ, ये सारी चीजों को लेकर हुआ। अब हुआ क्या कि इसको देखो मैटर करना बहुत आराम से सुलझाया जा सकता था। मतलब मैं देखो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहता हूँ, है ना, तो मैं किसी मतलब पीएम या सीएम कुछ कंट्रोल मतलब ऐसा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। बट मुझे लगता है, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो ये इतना जो मतलब बड़ा मुद्दा बन गया ना। ठीक है, आज निर्वस्त्र करके एक मैती समुदाय की औरत को बेसिकली इन्होंने क्या किया था, पूरे पब्लिकली घुमा दिया था, है ना, दो दो औरतों को। तो वो चीजें बहुत ही मतलब भयावह थी। आप आज के सोचो, आज के इंडिया में ऐसा हो सकता है क्या, दिल्ली में ऐसा हो सकता है क्या, यूपी में ऐसा कर सकते हैं क्या, है ना। यूपी की जो मेजर मेजर सिटी है, देखो आप सोच के देखो, दिल्ली में कोई ऐसा करेगा तो आप क्या करोगे, वहाँ की पब्लिक मारने लगेगी आपको, है ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और शायद स्टार्टिंग में जब ये चीजें हुई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री शायद शायद विजिट कर लेते हैं, या एक बार बात करते हैं वहाँ पे उनके लोगों से, दोनों समुदाय को लोगों को पास बैठा के बात करते हैं। ठीक है, भाई भाई करते हैं, ठीक है, समझाते हैं, अपनी भाषा में इनको कहते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये शायद इतना लेवल पर नहीं बढ़ता। ठीक है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री इन्वॉल्व होता तो शायद मुझे लग रहा है कि इतनी चीजें नहीं होती। हाँ, इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि हर जगह फिर समुदाय में झगड़ा होता है, तो हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकते हैं, तो एक मुद्दा ये भी है। ठीक है, बट ये जब वो निवस्त्र वाला मुद्दा हुआ था तब तो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, है ना, वहाँ पे चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं बताता हूँ कि आज के डेट में कंडीशन क्या है। देखो आज के डेट में क्या है कि जनरली कुकी का राज है, कह सकते हो इम्फाल के अंदर में। ठीक है, मैती को अपने घर छोड़ के भागने पड़े हैं, ज्यादातर मैतियों को भागने पड़े हैं, लड़ाई झगड़ा दोनों हुआ है लेकिन मैतियों को जब भागना पड़ा है। अब ये 2 साल से कहाँ रह रहे हैं, एक शेल्टर्स होम्स वगैरह बना रखे हैं, एनजीओ वगैरह चलाते हैं। तो वो सब पुरानी पुरानी बिल्डिंग रहती है, खराब बिल्डिंग रहती है, उसमें रहते हैं। ठीक है, अब सपोज करो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है, इसके 3 बच्चे हैं।
ठीक है, इसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, चुंगू मुंगू 3 बच्चे हैं, है ना? ठीक, ये कंडीशन हो गया। अभी अपना परिवार यहाँ पे मान लो मैथी ये इम्फाल में रह रहे थे दोनों, साथ साथ रहते एक साथ। इसका 3 मंजिला मकान था, है ना? मतलब समझ लो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने यहाँ पर बना रखी थी। 10 करोड़ ज्यादा लग रहा है, चलो 1 करोड़ की मान लेते हैं। 1 करोड़ की इसने प्रॉपर्टी बना रखी थी, झगड़ा हुआ, ठीक है? इसको भागना पड़ा, ठीक है? ये इसके बच्चे सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ रहे थे, मतलब इसकी फीस समझ लो 5,000 10,000 रुपये महीना था, राइट? तीनों बच्चे इंग्लिश मीडियम से स्कूल से पढ़ रहे थे। अब इनको भागना पड़ा, शेल्टर होम में जाना पड़ा। शेल्टर होम की हालत ऐसी है कि एक पूरा हॉल सा है, उसी में थोड़ा सा ऐसे चादर डाल के एक रूम बना दिया गया है, ठीक है? इसी में रहिए। अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो उनके तीनों बच्चे रह रहे हैं। इनका ना इसका कोई स्कूलिंग की सुविधा है, कुछ भी नहीं है। ये 2 साल से ऐसे ही बस खेलते हैं, सुबह शाम खेलते रहे हैं 2 साल से। एक तो कंडीशन ये होगी, देखो इनकी क्या हालत हो गई। अब मैं इसी में सिनेरियो 2 देता हूँ आपको, ठीक है? सिनेरियो 2 क्या है? ये भी 2 साल वाला कंडीशन है। मान लेते हैं इसको ए, और अब इसको मानते हैं आप बी पार्ट मान लो। अब बी पार्ट में क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों है, ठीक है? ये कुकी है, ये मैती है, या रिवर्स भी ले लो, ठीक है? मान लेते हैं ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है? अब ये है मैती, ये है कुकी। अब कुकी लेडीज थी, तो ये अपने मतलब अपने समुदाय को छोड़ के नहीं आ सकी। क्यों? क्योंकि अगर ये मैती समुदाय में जाएंगे तो मैती वाले हो सकता है कुकी को मार दें। ये यहाँ से न रह के कहा क्या कि इसने इसने क्या किया, ये चली आई अपने समुदाय के पास, ठीक है? हस्बैंड को छोड़ दिया। अब इसके मान लो इसके भी 3 बच्चे थे, ठीक है? इसके भी 3 बच्चे थे। तो मान लो एक छोटा सा जो बच्चा था उसको ये अपने साथ लेके कहाँ चले गई, अपने पिताजी के पास चले गई, कुकी जो है उसके उनके घर पे चली गई। अब ये बंदा जो है जिसका ये मैती समुदाय का था, हस्बैंड जो था, वो अपने दोनों बच्चों को लेके फिर से कहाँ जाता है, शेल्टर होम में जाएगा। अब आप सोच के देखो, ये 2 साल से अपनी वाइफ से शुरू में तो कहना था कि फोन पे बात भी नहीं कर पाते थे, इसने फिर बोला कि अभी दिन में एक दो बार एक आध बार बात हो जाएगी तो बात हो जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाती ये बात, ठीक है? अभी अपने हस्बैंड वाइफ दोनों मिल नहीं सकते हैं, पहला कंडीशन। इसका एक बच्चा इनके पास है, दूसरा बच्चा इनके पास है, ठीक है? अब सो ये कोई भी स्कूल नहीं जाते हैं, राइट? ये अपनी हस्बैंड से दूर है, ये अपनी वाइफ से दूर है, राइट? ये अपने बच्चों से दूर है, 2 बच्चे यहाँ पे हैं, एक बच्चा कुकी समुदाय के पास है। आप सोच के देखो कितना मतलब भयावह स्थिति है ये वाली, है ना? क्या इनको अपने फिर देश के प्रति प्यार रहेगा? क्या अपने लोगों के प्रति प्यार रहेगा? क्या अपने प्रधानमंत्री के प्रति प्यार रहेगा, या अपने सीएम के प्रति प्यार रहेगा? नहीं। फिर ऐसे ही लोग गलत रास्तों पर निकल जाते हैं दोस्तों, ऐसे ही लोग निकलते हैं। तो इन चीज़ों को हमें मतलब थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए था, है ना? जिस पे पड़ती है वो समझ सकता है कि क्या दिक्कत है। आप सोच के देखो, ये लेडी कहाँ बैठी है? अपने मायके में। ये बेचारा अपने घर में भी नहीं है, अपना घर छोड़ के कहाँ है, 2 साल से शेल्टर होम में रह रहे हैं, जो रहने लायक कंडीशन नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड में बात करूँ तो वो रहने लायक भी नहीं है ना? बहुत बुरा हाल है उसका। फिर भी क्या कर रहा है, ये पर्सन रह रहा है ना? तो ये देखो, जस्ट मैंने आपको थोड़ा डिस्कस किया जिससे आपको समझ में आएगी क्या कंडीशन है। ये मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बना के पढ़ा बता रहा हूँ। ये दोनों कहानी जो मैंने बताई है, मतलब मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, उसमें लिखा हुआ है, छपा हुआ, उसका इंटरव्यू है पर्सन का, है ना? अब इनके दोनों की लव मैरिज हुई थी कुकी मैती में, है ना? तो ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं अरेंज मैरिज में कर दिया होगा, नहीं। इन्होंने कहा था कि मैंने लव मैरिज किया है, ठीक है? अभी कुकी था, एक मैती था। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे तो है तो नहीं कि एक ही होंगे, बहुत सारे होंगे। तो सोचो उनका कंडीशन क्या हो जाएगा, है ना? अब वही बात होगी, जैसे इंडिया में हम लोग हिंदू मुस्लिम करके ज्यादातर लड़ते हैं ना। अब किसी हिंदू ने मुस्लिम लड़के से शादी कर रखा है, या किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़के से शादी कर रखा है, अब दंगे हो जाए तो क्या ये दूसरे से अलग थोड़ी हो जाएंगे, है ना? ये इनका आपस में थोड़ी लड़ाई झगड़ा है। बट जो कर रहे हैं वो क्या, पॉलिटिकली साथ देखो, सारी चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। 90% चीजें ना पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है। तो ये एजुकेशन ज्यादा होगा, जब चीजें ठीक हो जाएंगे तो हम हिंदू मुसलमान या किसी और जाति समुदाय कास्ट पे लड़ना हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है? तो चलो, उसपे बहुत ज़्यादा चर्चा हमने कर लिया। अब बात करते हैं देखो मणिपुर की। तो मणिपुर का एक स्टेट को भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये हमारे नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स में से एक है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 7 सिस्टर किसको किसको कहते हैं, याद रखिएगा। मैं ऊपर से लेता हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 6 आपका मेघालय, 7वां आपका असम, और 8वां आपको सिक्किम भी जोड़ लेते हैं। 7+1 हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है? और ये है आपका मणिपुर, जिसकी कैपिटल है इम्फाल। अब इसके बॉर्डर की बात करूँ तो इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार से लगता है, और उसके अलावा नागालैंड से भी बॉर्डर लगता है, आसाम से भी बॉर्डर लगता है, और मिजोरम से बॉर्डर लगता है। तो 3 राज्यों से बॉर्डर लगता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है इसका, ठीक है? तो इतनी चीज याद रखेंगे। जो मैं आपके पार्क की बात कर रहा था, केबुल लमजा पार्क, फ्लोटिंग फुमदीज पाई जाती है यहाँ पे, है ना? ये यहाँ पे एक लोकटक झील है जो मैं आपको दिखा रहा था, लोकटक झील उसको बोलते हैं। उस पे लोग घर भी बना लेते हैं, मतलब अगर वो पूरा ऐसे जमीन जैसा है तो उस पे घर भी बना लेते हैं। ये तैरता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, है ना? तो ये थोड़ा सा याद रखिए। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पे है, तो याद रखेंगे।
मणिपुर का झील है लोकटक झील, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको। स्टेटहुड का दर्जा 1972 में मिला था, कैपिटल इम्फाल है, ठीक है। मणिपुरी डांस बहुत फेमस है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एक इनका और डांस है लाई हरोबा, तो ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई रिस्क फूड में डाल दिया गया दोस्तों आपको ड्रिंकिंग वाटर को। जनरली देखो क्या होता है कि आप हर देखेंगे आजकल में क्या हो रहा है कि आप अगर गांव में रहते होंगे ना, तब गांव में वाटर प्लांट लोग खोल दे रहे हैं, है ना। एक प्लास्टिक की बोतल में भरते हैं, पानी लेके जाते हैं। तो अभी फसाई ने क्या कर दिया है कि अब ये जो फूड होते हैं ना, जो फूड्स की कैटेगरी में इनको डाल दिया है, ठीक है। अब इनको फूड फूड की कैटेगरी में डाल दिया, जिससे कि अब ये हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा। तो अब पानी का लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, चेक कराना पड़ेगा आपका मिनरल वाटर की कंडीशन क्या है, टीडीएस कितना है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, अप्रूव करेगी। तो एक अच्छा रेगुलेशन है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आप ट्रेन में ट्रेवल करोगे ना, ट्रेन में देखो एक तो होता है कि रेल नीर, ठीक है, एक तो रेल नीर का बॉर्डर आपको पकड़ा देते हैं, रेल नीर का बॉर्डर पकड़ा देंगे। एक कोई लोकल आपको ले आके थमा देते हैं कि भैया रेल नीर खत्म हो गया, यही वाला है, पानी लेना तो लो। अब गर्मी में आदमी क्या करेगा, मजबूरी उसका लेना, लेते हैं, है ना। अब रियल नीर का क्या होता है कि वो 15 रुपये एमआरपी बिकता है, ठीक है। और वो लगभग गवर्नमेंट इनको 11 या 12 रुपये में देती है पब्लिक को, पब्लिक इन द सेंस जो वेंडर्स होते हैं उनको। लेकिन लोकल पानी का बोतल क्या होता है कि वो 8 से 9 रुपये में मिल जाता है, और वो 20 रुपये का बिकता है, ठीक है। तो इनको इनको जस्ट 50% प्रॉफिट होता है इस पानी की बोतल पे। और यहाँ पे क्या होता है, इनको लगभग 20% के आसपास प्रॉफिट होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको लोग ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो आज की वीडियो बस इतना ही रखेंगे। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों अभी तक, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और रजिस्टर वगैरह कर लीजिए। आज की वीडियो बस इतना रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।